हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें सेक्स से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब आज भी हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। सेक्सुअल डिस्फंक्शन में हम अलग अलग टॉपिक्स ले रहे हैं और आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस। ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेना चाहते हैं। तो उसके बारे में ही पहला सवाल, मैंने जो अभी जैसे कहा, ये जो वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस है, ये क्या होता है? श्योरली जी प्रशांत जी, यहाँ की जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन की। फीमेल में सेक्सुअल डिस्फंक्शन क्या होता है, मेल में क्या होता है, उसकी ट्रीटमेंट क्या है, वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस। यानी काफ़ी इंक्वायरीज के बाद हमने टॉपिक लिया है ये। एक हमारा डिस्क्लेमर देता हूँ, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर उसके साथ ही आजमाना है। भाई अलग अलग ट्रीटमेंट्स है, भाई मेडिसिन है, टैबलेट्स है, क्रीम है, ऑयल है, ये सब मेडिसिन ले चुके, उसके बाद भी इफेक्ट नहीं आ रहा है। उसके बाद और कुछ ऑपरेशंस हो गए या कुछ और कंडीशन हो सकते हैं, तो एक मोडालिटी है, अभी तो काफ़ी एडवांस ट्रीटमेंट्स है, लेकिन ये वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। क्या करता है ये? एक ऐसा सिलेंडर जैसा पाइप है जिसके अंदर ये पाइप हम लिंक के ऊपर फिट करके वहाँ पे एक निगेटिव सक्शन बनाते हैं और उससे वो इंस्ट्रूमेंट से वो इरेक्शन होता है और बाद में कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग पीछे डालते हैं। ये सब हम डिटेल में देखने वाले हैं, कैसे इफेक्ट आता है, क्या प्रिंसिपल है, क्या इंडिकेशंस है, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है, देखेंगे और डिटेल में। सर, ये जो वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस है, ये कौन से तत्व पर काम करता है? यस, वेरी गुड। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। भाई इरेक्शन का तत्व क्या है? जब वहाँ पे हमारे माइंड में इच्छा होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड तैयार होते हैं, साइक्लिक जीएमपी तैयार होते हैं, तो ब्लड फ्लो हमारे लिंग में जाता है, वहाँ पे साइनस फुल हो जाता है कार्पोरा के, पीछे ब्लड सप्लाई लॉक हो जाता है, विनस सप्लाई, और वहाँ पे इरेक्शन होता है। तो ये मैकेनिज्म कुछ कारणवश वहाँ पे फ्लो कम हो गया, भाई डायबिटीज हो, ट्रामा हो, बीपी और कुछ हो, तो वो कैसे फ्लो लाना है? तो ये सिलेंडर क्या करता है, निगेटिव प्रेशर करके वहाँ पे ब्लड को पुल करता है, ब्लड पूरा जमा हो जाता है, फिर इसमें फिक्स हो जाता है और एक लेवल आने के बाद, फुल इरेक्शन के बाद वो रिंग उसे पीछे सरकाई जाती है उसको कॉन्स्टेंट करने के लिए, और वो उसका इरेक्शन मेंटेन रखता है। कितनी देर मेंटेन रखता है, कितनी देर रखना चाहिए, कब रिंग निकालनी है, देखेंगे। और जी सर, दर्शकों के फोन आना शुरू हुआ है। डेफिनेटली। निशान जी है वाराणसी से, उनको सवाल करना है। निशान जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो, बोलिए। बोलो सर। वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस यूज करने से शीघ्र पतन के लिए कुछ फायदा होता है क्या? इम्पोर्टेंट, यानी जो हम मैकेनिज्म बोल रहे हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल। भाई शीघ्र पतन, कमजोरी, छोटा लिंग, भाई तीनों साथ में चलता है, हैंड इन हैंड। इरेक्शन होगा तो ही ज़्यादा देर चलेगा, मेंटेन रहेगा तो ही आप एंजॉयमेंट ले सकोगे, ऑर्गेजम होगा। और जब हमने यहाँ पे कहा है भाई निगेटिव सेक्शन से पूरा लिंग टाइट हो गया, फिर सिर्फ टाइट होकर फायदा है क्या? नहीं है। फिर उसकी रिंग पीछे डाली जाती है। ये रिंग क्या करती है? जो वेसल्स है हमारे ट्यूनिका अल्बुजा बोल के एक लेयर रहता है, बक्स फेशिया, उसके ऊपर के लेयर के ऊपर वेसल को ब्लॉक करता है। और ये ब्लॉक होने से जब आप परफॉर्मेंस कर रहे हो, थोड़ा प्रेशर यूरेथ्रा मूत्रवाहिनी पे भी आता है, और जब इजैकुलेशन होता है, जब वीर्य निकलना शुरू होता है, तो उसको कॉन्स्टेंट करता है, और कॉन्स्टेंट करके उसका ड्यूरेशन जो है करने का
फोर प्ले हो या प्ले हो, ये पूरा मिला के 15-20 मिनट के ऊपर जाता है तो डेफिनेटली ये शीघ्र पतन कंट्रोल में लाता है और उसका स्टैमिना, परफॉर्मेंस बढ़ जाता है और दोनों को अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलता है। सर समझिए अगर ये जो डिवाइस है ये किसी ने लॉन्ग टर्म तक यूज किया हाँ, तो उसके कुछ दुष्परिणाम होते हैं। वेरी एक्सीलेंट क्वेश्चन। जी भाई हर एक चीज लिमिट में अच्छी है। हमने सक्शन करके निकाला, पूरा ब्लड आ गया, हमने रिंग वहां पे डाल दी। प्रशांत जी कभी कभी क्या होता है, ये रिंग निकलना ही भूल जाते हैं। आइडियली ये रिंग 30 मिनट के ऊपर नहीं रखना है क्योंकि ये पेनिस बाद में ब्लैक बन जाएगा, कंजेशन होगा, वहां पे प्रायापिज्म जैसा इफेक्ट होगा, कोल्डनेस आ जाएगा, नमनेस आ जाएगा। तो 30 मिनट से ज़्यादा आप रखोगे तो उसके ओन कॉम्प्लिकेशन है, वहाँ पे उसको एडिमा आ सकता है, ब्रूजिंग हो सकती है, इंजुरी हो सकती है और वहाँ पे ब्लड भी क्लॉट होके बहुत बार प्रायापिज्म में लिंग नीचे ही नहीं जा रहा है, ऐसे कंडीशन भी हो सकती है। तो इसकी लिमिट है 30 मिनट के पहले उसे निकाल के रखना है और उसे रिलैक्स होके वो डिफ्लेट होना चाहिए। सर हर एक जो मेल है, जेंट्स है, yeah. वो चाहता है कि उसके लिंग का आकार बड़ा हो जाए। एक और उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, Definitely, मेडिसिन भी definitely. यूज करते हैं लोग। लेकिन ये जो अभी डिवाइस है, वैक्यूम इस- इरेक्टेड हाँ, डिवाइस, करेक्ट। जो इस डिवाइस से ऐसा हो सकता है क्या कि लिंग का आकार बढ़ गया? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी। देखो हर एक को लगता है जो लिंग है वो बन गया, वो कभी बड़ा नहीं हुआ, छोटा नहीं करना, ऐसा नहीं होता है। लेकिन सेक्सोलॉजी, यूरोलॉजी, एंड्रोलॉजी से मिलकर जो प्रॉपर प्रिंसिपल है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, पी शॉर्ट थेरेपी से टिश्यू उसके अंदर डालोगे तो ही लिंग बड़ा होता है, या इम्प्लांट डालोगे तो ही बड़ा होता है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी। लेकिन ऐसे वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस से लिंग बड़ा नहीं होता। बड़ा मतलब क्या, रेस्ट पोजीशन में भी लिंग की साइज बढ़ती है क्या? देखो सक्शन लगाने के बाद, ब्लड फ्लो खींचने के बाद तो बड़ा होना ही होना है, लेकिन इसमें समझो एक्ट पूरा हो गया, उसका सक्शन निकल गया, सब हो गया और आपने वैक्यूम डिवाइस यूज किया और आपका पेनिस बड़ा हो गया, ऐसे कुछ फॉल्स जाहिरात या कोई जो रहता है वहाँ पे टीवी के ऊपर या स्क्रीन के ऊपर या पेपर में कुछ एडवर्टाइज रहता है, तो ऐसे इसमें नहीं जाना है। और सेक्सोलॉजी, यूरोलॉजी, एंड्रोलॉजी से मिलके उसकी जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो लेने के बाद वो बड़ा हो सकता है। लेकिन ये डिवाइस उसको टेम्पररी एक्ट करने के लिए ही बड़ा करता है और बाद में फ्लैट और डिफ्लेट हो जाता है। सर हमारी एक दर्शक है माधुरी जी कोल्हापुर लेते से, हैं, surely. वो सवाल करना चाहती है। बोलिए माधुरी जी, क्या सवाल है आपका? जी नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। सर वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जिन्हें हो वो यूज कर सकते हैं क्या? एक्चुअली ये सवाल मैं भी पूछना चाहता था सर। डेफिनेटली क्योंकि इंडिकेशंस बिल्कुल। यानी कहाँ यूज करना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो टैबलेट देखे हमने देख लिए, भाई टैबलेट से अच्छा होगा, अच्छी बात है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसे है जहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं और कुछ लोगों में तो उसका फ्लो बढ़ाना बहुत जरूरी है। क्या होता है, कुछ समझो कुछ ऑपरेशन हो गए, पेल्विक सर्जरी हो गई या वहाँ पे कोई कैंसर की सर्जरी होगी प्रोस्टेट की, तो फ्लो बंद हो जाता है, तो कैसे फ्लो वहाँ पे लेके जाएंगे? निगेटिव सक्शन लेना पड़ता है। डायबिटीज में क्या होता है, उसके अंदर जो चेंजेस होते हैं, उसका व्यास डायमीटर टोटली कम हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, तो फ्लो नहीं जाता है अंदर। इवन मेडिसिन भी देंगे तो भी नहीं जाएगा। ठीक है, हम पी शॉट यूज करके उसका स्ट्रक्चर बदलेंगे, लेकिन उसके बीच वाला एक स्टेप है, ये वैक्यूम डिवाइस उसको पुल करके वहाँ पे ब्लड लाता है। ब्लड प्रेशर में क्या होता है, स्पाज्म। ब्लड प्रेशर में भी बहुत बार इलास्टिसिटी जो रहती है वेसल की वो कम होती है और फ्लो अंदर नहीं जाता है। तो एक ही कहूँगा इन्हें, ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो, कोई सर्जरी हो या प्रोस्टेट की सर्जरी हुई हो, तो ऐसे केसेस में भी ये वैक्यूम डिवाइस जो है, इलेक्ट्रिशियन डिवाइस अच्छी तरह से काम में आता है। सर ये डिवाइस जब यूज करते हैं श्योर, तो कुछ सावधानी ऐसी है जो बरतनी चाहिए, ऐसा कुछ होता है क्या? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। पे हर एक चीज़ आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो तो उसके गाइडलाइन पता होने चाहिए, लिमिटेशन पता होना चाहिए। हम ज़्यादा नेगेटिव सक्शन भी करोगे, कुछ सक्शन ऑटोमेटिक है, कुछ बैटरी ऑपरेटेड है, भाई डिफ्लेट ही नहीं हो रहा है जल्दी, तो भी वहाँ पे पेन होगा, नमनेस होगा, बहुत बार लिंग ऐसा ब्लैक कलर का ब्लड कंजेशन होगी, प्रायापिज्म है नहीं, इरेक्शन नीचे नहीं जा रहा है, ऐसा हो सकता है। दूसरी चीज़, रिंग वहीं पे भूल गए आप रहेगी, वहाँ का स्किन को डैमेज हो जाएगा, ब्रूजिंग होगा, स्किन के ऊपर स्पॉट्स आ जाएंगे। कभी कभी वहाँ पे जिसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, जिसको कोई थैलासीमिया है या कोई ब्लड डिसीज़ है, ऐसे केसेस में भी वहाँ पे ब्लीडिंग होने की चांसेस रहते हो। ऐसे केसेस में हम सेक्सोलॉजी, यूरोलॉजी, एंड्रोलॉजी से मिलके मशवरा करके ही उसे यूज़ करना है। डायरेक्टली आप काउंटर से लेके या कुरियर से मंगा के यूज़ नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। सर एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये मेल में तो यूज करते हैं, ये हमें पता है। definitely, sure. सेक्सुअल डिस्फंक्शन ऐसी चीज है जो मेल में भी Yes, होती है दोनों में, और फीमेल female में भी होती है। तो जब फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन है तो ये काम करता है क्या? यस इसका फायदा डेफिनेटली, होता है? यस करेक्ट जी। लेकिन प्रशांत जी यहाँ पे एक जो डिवाइस मेल के लिए है, भाई पेनिस के लिए लंबा सिलेंडर लगता है, लेकिन फीमेल में ये कुछ अलग तरीके से सक्शन इफेक्ट, वाइब्रेटर इफेक्ट जैसा बनाया जाता है, क्योंकि क्लाइटोरिस जो छोटे है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच आधा इंच तक, तो वहाँ पे भी सप्लाई बढ़ाने के लिए कुछ नेगेटिव सक्शन जैसे वाइब्रेटर, सक्शन वाइब्रेटर रहते हैं, वो भी फीमेल्स में उन्हें एक्साइटेशन के लिए, स्टिमुलेशन के लिए, ऑर्गेजम के लिए अच्छी तरह से काम में आता है। लेकिन एक ही कहूँगा फ्रेंड्स, ये इंस्ट्रूमेंट है, प्रॉपर गाइडलाइन लेके यूज़ करोगे तो दोनों को फ़ायदा है, नहीं तो लिमिट के ऊपर जाओगे तो नुकसान होना ही होना है। और कुछ अलग भी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी भी अपने पास है, पी शॉट है, इम्प्लांट जैसे है, तो सेक्सोलॉजी, यूरोलॉजी, एंड्रोलॉजी से मिलकर सलाह मशवरा करके प्रॉपर आपको क्या लगता है वो चूज करना है और अपना निजी जीवन एंजॉय करना है। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर साहब की आप सलाह ले सकते हैं और स्क्रीन पर जो अभी आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहे हैं, सेंटर्स के नाम है और ईमेल आईडी भी है सर का, उस पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपनी हर एक समस्या का समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए रुकते हैं आज की इस शो में, अगले एपिसोड में जरूर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।